हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं दिल्ली में जेई बन सकता हूं लेकिन वाराणसी में नहीं। मैं केंद्रीय पीडब्ल्यूडी में जेई बन सकता हूं लेकिन यूपी पीडब्ल्यूडी में नहीं। ये कुछ ट्वीट्स हैं जो कि काफ़ी दिनों से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी में अभी तक क्या था कि जितने भी बीटेक डिग्री होल्डर हैं उनको जेई वाले किसी भी पोस्ट पे अलाउ नहीं किया जा रहा था। स्पेशली यूपी में ये था, ठीक है। और अभी इसी को देखते हुए लोगों ने सवाल किए कि अगर मैं दिल्ली में जेई बन सकता हूँ तो फिर यूपी में क्यों नहीं बन सकता। तो इसी को लेकर के काफ़ी दिनों से ये ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक रत्नेश मिश्रा करके हैं, मैं पलामू झारखंड में जेई बन सकता हूँ, सोनभद्र यूपी में नहीं। मैं दिल्ली में जेई बन सकता हूँ लेकिन गाजियाबाद में नहीं। ये लोगों ने ऐसे कर करके काफ़ी सारे ट्वीट किए, उस पर टैग किया यूपी गवर्नमेंट को, योगी आदित्यनाथ को, कि ऐसा क्या ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें अलाउ नहीं किया जा रहा है जो बीटेक वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ ट्वीट्स थे जो कि ट्रेंड कर रहे थे और कुछ लोगों ने अपने पोस्टर वगैरह के थ्रू भी प्रचार किया। हालांकि ये दूसरे स्टेट के हैं और ऐसे ही काफ़ी सारे स्टेट में ऐसा हुआ, हाईएस्ट डिग्री लोवेस्ट वैल्यू। तो इन सबको देखते हुए जब ये बात पहले हिमाचल प्रदेश में जब उठा था तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको खुद संज्ञान में लिया गया था और बोला गया था उच्च शिक्षा नौकरी के लिए दोष या अवगुण नहीं है, ठीक है। कहा जेई पद के लिए बीटेक डिग्री का होना रुकावट नहीं। उन्होंने बोला था ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला में कहा कि उच्च शिक्षा या योग्यता को नौकरी पाने के लिए अवगुण या दोष नहीं माना जा सकता। शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए बीटेक डिग्री धारकों को राज्य बिजली बोर्ड में जूनियर इंजीनियर जेई के पदों पर नौकरी के लिए आवेदन करने की इजाज़त दे दी है। तो ये हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ था। उस टाइम पे जस्टिस यूयू ललित थे, ठीक है। अभी तो हमारे जो हैं वो चंद्रचूड़ हैं, बट यहाँ पे यूयू ललित के समय ही ऐसा हिमाचल प्रदेश में आदेश आया था। लेकिन ये चीज़ें अभी यूपी में नहीं हुई थी। लेकिन जस्ट अभी जब बिहार में अभी बीटीएससी द्वारा आपको पता होगा जो जूनियर इंजीनियर की 8000 पदों पर भर्ती निकली, वहाँ पर भी बीटेक को अलाउ नहीं किया गया है। तो इसी को लेकर के काफ़ी नाराज़गी थी बीटेक वाले स्टूडेंट्स जितने थे उनमें, और वो कह रहे थे कि इतनी बड़ी पोस्ट है और हमें अलाउ नहीं किया गया है। तो इसी को टैग करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार और बिहार सरकार को टैग करते हुए ये मांग उठाया कि अलाउ बीटेक, हैशटैग अलाउ बीटेक इन बीटीएससी जेई या फिर किसी भी जेई में। उन्होंने ये मांग उठाई कि एटलीस्ट हमको इसी में अलाउ कर दीजिए जो बीटेक वाले हैं। तो ये बिहार में भी मुद्दा उठा। काफ़ी सारे लोगों ने जो यहाँ पे आपको पता होगा एक ग्रेजुएट इंजीनियर स्टूडेंट वेलफेयर है, या ये हो सकता है उन्हीं का ऑफिशियल ये ट्विटर हैंडल हो, वहाँ से भी ये इस मांग को उठाया गया। तो इस तरीके से करते हुए अभी क्या हुआ है कि ये यूपी में जितने भी बीटेक होल्डर हैं, जितने भी डिग्री होल्डर हैं, उनको जूनियर इंजीनियर के काफ़ी सारे पदों पर उनको अलाउ कर दिया गया है। वो अब जेई के जितने भी पद हैं उस पर एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ये आपको अभी दिख ना रहा हो ठीक से, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो लाखों बीटेक डिग्री धारियों के लिए अच्छी खबर, जूनियर इंजीनियर बनने का रास्ता साफ। ये आपका 12 मई 2023 का हिंदुस्तान का पेपर है, ठीक है, और लखनऊ का है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी बीटेक डिग्री होल्डर थे उनके लिए बताया गया है कि अच्छी खबर है कि अब जो भी जेई के पोस्ट हैं उन पे इनको भी अप्लाई करने का मौका मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि देखिए, पहली बात तो 8 से 10 लाख टोटल यूपी में ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बीटेक पास हैं। और अभी तक जेई में क्या होता था, जेई में तो डिप्लोमा वाले ही जाते थे, बट इससे जो ऊपर के पोस्ट हैं एई वगैरह हो गया, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर के जितने भी पोस्ट हो गए उन पे क्या होता था, इनको या तो प्रमोशन मिल जाता था या फिर किसी अदर तरीके से इन पोस्ट को भरा जाता था। एई वगैरह में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 सीट, या फिर बहुत ज़्यादा हो गया तो 10-15 सीट ऐसे आ जाती थी, ठीक है। तो अब उसी को देखते हुए ये हुआ कि इनको तो मतलब जो भी बीटेक करे हुए हैं उनको तो कोई सीट मिल ही नहीं रही है, या फिर जो लोग जेई हैं वो एई के पोस्ट पे आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से इनको देखते हुए काफ़ी सारी बातें रखी गई। उसके बाद ये बताया गया कि नहीं, जो भी स्टूडेंट बीटेक करे हुए हैं इनमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर ये उनकी उच्च शिक्षा है तो इनको अवगुण नहीं माना जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और हिमाचल प्रदेश में जैसा कि पहले हवाला दिया गया था उसी को कोट करते हुए कुछ लोगों ने अपने बातों को रखा, और अब जाकर के यूपी में इस चीज़ को भी अलाउ कर दिया गया है कि जितने भी
डिपार्टमेंट हैं उनको चिट्ठी लिख कर के भेजी गई है कि आप अपने जेई वाले पोस्ट में, स्पेशली जेई वाले जितनी पोस्ट हैं उनमें बीटेक को भी अलाउ करें। ठीक है, ये देखिए 2003 से ही ये बंद थी डिग्री वालों की एंट्री, लेकिन अब जा कर के इनका रास्ता साफ हो गया है। बट बिहार में ये चीज़ अभी भी नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी खुशी भी जाहिर करी है। राजेश कुमार राय लिखते हैं, विकास पुरुष माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सर्वोत्तम निर्णय, पूर्व की सरकारों के भ्रष्टाचार से चयन प्रक्रिया से बाहर हुए बीटेक अभ्यर्थियों को पुनः जेई भर्ती में मौका देना प्रदेश के विकास के लिए नया आयाम लिखेगा। ठीक है, तो कुछ लोगों ने ट्वीट भी किए हैं जब बीटेक वालों को अलाउ कर दिया गया जेई पोस्ट के लिए। तो देखिए गौरव सिंह ने भी पोस्ट किया है कि माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का उत्तर प्रदेश को राम राज्य बनाने के क्रम में लिए गए इस ऐतिहासिक कदम के लिए हम सभी बीटेक होल्डर्स आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जितने भी स्टूडेंट अब बीई बीटेक वाले हैं उनको भी जेई के पोस्ट पे अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। बट इससे क्या होगा कि जितने भी डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी अब अच्छा खासा फाइट करना होगा, और उनके लिए तो ये बैड ही न्यूज़ होगी एक तरीके से, और होनी भी चाहिए, क्योंकि कोई भी हो अगर उनमें भीड़ अगर उनको ज़्यादा मिलती है तो अब सिंपल सी बात है कि उनको प्रॉब्लम तो होगी ही। बट क्या करें, ये चीज़ें जो बीई बीटेक करे हुए थे उनके लिए भी थी, क्योंकि उनको पोस्ट वगैरह नहीं मिल रहे थे, काफ़ी कम उनके लिए सीटें आ रही थी। तो दोनों तरफ से आप देखें तो किसी को यहाँ पे नुकसान हो रहा है, किसी को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में आपको फ़ाइट करना है। अधिकतर होता क्या है कि डिप्लोमा में काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें जो उनको पढ़ाया जाता है डाटा वाइज, काफ़ी सारे डाटा याद करने होते हैं उसमें, जबकि जितने भी बीटेक होल्डर हैं मैंने देखा है कि उनमें काफ़ी सारी चीज़ें एप्लीकेशन बेस्ड होती हैं और उनको ज़्यादातर न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कराया जाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने डिप्लोमा होल्डर हैं वो अपने तरफ से फाइट करें और अच्छा एक कंपटीशन बनाएं। बट आई नो कि आपका इस पर जो राय है वो एकदम नेगेटिव होगा, जितने भी डिप्लोमा होल्डर होंगे, और होनी भी चाहिए, और जितने बीटेक होल्डर हैं उनके लिए तो ये खुशी की बात है। तो आपकी क्या राय है इस पर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।